प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में बताता हूँ। आइसोमेरिज्म को हिंदी में समावयवता बोलते हैं। हिंदी के इस समावयवता को अगर तोड़ कर देखें तो समावयवता का मतलब होता है सम अवयव, मतलब सेम कंपोनेंट्स। इसका मतलब हो गया कि आइसोमर्स ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र समान होता है, मगर उनका गुण, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है C6H12O6, मगर आप जानते हो कि ग्लूकोज ही हमारे बॉडी के अंदर का एनर्जी का मेन सोर्स होता है और इंसुलिन इसी के ऊपर में इफेक्ट कर करके और इसको बर्न करता है और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जबकि फ्रक्टोज का जो पाचन होता है वो हमारे लीवर के अंदर होता है और अगर अधिक मात्रा में फ्रक्टोज रहे तो वो लीवर के अंदर में फैट भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए बच्चों, हम इस बात को अच्छी तरह समझें कि आखिर कैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका गुण, प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे चीज को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद, उसका स्टडी करने के बाद ये मालूम चला कि आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही होते हैं, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। इसी की वजह से इनका फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज या और भी कुछ तरह की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, उसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज, और फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोहेक्सोज होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में, मगर अब हम आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, कार्बनिक रसायन में जो समावयवता है या आइसोमेरिज्म है, इस आइसोमेरिज्म, इसलिए बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे दो इंपॉर्टेंट हम आपको एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। सबसे पहला C4H10, ये इसके दो आइसोमर्स हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। देखिए स्ट्रक्चर कैसे अलग है। ये कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन, जो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। एक दो इसमें प्राइमरी कार्बन है और दो इसमें सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन भी दो कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन। इसमें ये दो है प्राइमरी कार्बन और दो है सेकेंडरी कार्बन। तो देखिए स्ट्रक्चर इसमें देखिएगा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, और ये देखिए ये हो गया इसका 3 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन। तो इसमें देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में अलग अलग स्ट्रक्चर है। पहले वाले को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो हमने बोला था कि फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, प्रॉपर्टीज अलग हो गया। जरा देखिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री सेल्सियस और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -11.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे हो गई, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होने की वजह से। इसलिए ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरा एग्जाम्पल जिसके बारे में हमने शुरू में बात किया था कि C6H12O6, मेनली हम जो जानते हैं उसके हिसाब से दो तरह के आइसोमर्स, दो आइसोमर्स दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां पर समझने के लिए दो इसके एग्जांपल्स ले रहे हैं, C6H12O6 के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए दोनों में आपको डिफरेंस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ये देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है CHO और इसमें कीटोन ग्रुप दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज और इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोज। इनका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 103 डिग्री सेल्सियस। तो प्रॉपर्टीज अलग हो गई। क्यों प्रॉपर्टीज अलग हुई यहाँ पर? तो दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, इसलिए ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि जो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो कितने तरह से टाइप के हो सकते हैं। बच्चों अब देखते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये 5 टाइप्स के होता है। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म और पांचवा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक और आइसोमेरिज्म लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, लेकिन वो डायनेमिक आइसोमेरिज्म है, वो केवल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से होता है, लेकिन स्टैटिक या स्टेबल ये 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होते हैं। तो सबसे पहले देखें हम चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट कार्बन चेन, डिफरेंट कार्बन चेन, ये मेन इसका पॉइंट है, डिफरेंट कार्बन चेन ऑफ आइसोमर्स। जैसे देखिएगा C5H12 नॉर्मल पेंटेन, इसमें कार्बन का चेन देखिए स्ट्रेट है एकदम चेन, कोई ब्रांच नहीं है इसके ऊपर में, और यहां देखिएगा ब्रांच चेन हो गया, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, और यहां देखिएगा और ज्यादा ब्रांच हो गया तो नियोपेंटेन। इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, देखिएगा आगे बताएंगे जब हाइड्रोकार्बन में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं C4H10O, एल्कोहल है ये,
एल्कोहल में जरा देखिएगा सीधा कार्बन का चेन है, कार्बन का चेन केवल ध्यान दीजिएगा, कार्बन का चेन यहाँ देखिए सीधा चेन है, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसमें जरा देखिएगा ब्रांच लगा हुआ है, ये बोल। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में इसको डिफाइन करते हैं कि दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कुछ कि जैसे एल्कोहल और ईथर C2H6O है, देखिएगा CH3 CH2OH इथेनॉल, CH3O CH3 मिथॉक्सी मीथेन, C3H6O यहाँ देखिएगा प्रोपेनल एल्डिहाइड है ये, और यहाँ देखिए ये कीटोन है प्रोपेनोन, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, यहाँ अल्कोहल था, यहाँ ईथर था, यहाँ एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। अब देखिए C3H6O2, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 COOH, और यहाँ देखिएगा ये ईस्टर है मिथाइल इथेनोएट, या बोल सकते हैं मिथाइल एसीटेट। और चौथा देखिएगा C7H10O, ये है बेंजाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल है, जबकि देखिए फिनॉल है, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिजोल। ऑर्थोक्रिजोल का और पोजिशनल आइसोमर्स भी हो सकता है अलग अलग, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल, पाराक्रिजोल, ठीक है। तो ये इसके और बन सकते हैं पोजिशनल आइसोमर, जिसमें OH और CH3 का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन यहां पर हम दिखा रहे हैं फंक्शनल आइसोमर। तो ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, और ये जरा देखिएगा, ये देखिए एरोमेटिक ईथर हो गया, इसको एनिसॉल बोलते हैं, और IUPAC में बोल सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। चौथा होता है फोर्थ मेटामेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामेरिज्म का अगर देखें हम लोग डेफिनेशन बच्चों, तो हो जाएगा दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेन ऑन आइदर साइड ऑफ ए डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पर मेन है कि डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, एमाइंस वगैरह में ट्राइवैलेंट में भी होता है, लेकिन मेनली ये डाइवैलेंट में होता है, जैसे ईथर में, थायो ईथर में, कीटोन में, ईस्टर में, सेकेंडरी अमीन में। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ एग्जाम्पल एक लेते हैं, पहला फर्स्ट ईथर में। ईथर में जरा देखिएगा C4H10O, यहाँ CH3O CH2 CH2 CH3 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ देखिएगा ये हो गया 2 मिथॉक्सी, यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये देखिएगा इथॉक्सी इथेन या डाइइथाइल ईथर, इसी का नाम है डाइइथाइल ईथर, ठीक है। इथॉक्सी इथेन को ही बोलते हैं डाइइथाइल ईथर, बहुत फेमस, जो भी नॉर्मल जब भी ईथर बोलते हैं ना तो डाइइथाइल ईथर ही होता है। तो भी अब जरा देखिए और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या सर यहाँ पर ये तो एक कार्बन का चेन है CH2 CH2 CH3, इसके एक कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर है मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी प्रोपेन, और यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 सेम कार्बन चेन प्रोपेन है, और प्रोपेन के ऊपर में 2 पर लगा मिथॉक्सी ग्रुप, इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो क्या ये दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म? तो हम बोलेंगे हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये दोनों के दोनों मेटामेरिज्म के भी एग्जाम्पल हैं और साथ साथ पोजिशनल आइसोमेरिज्म के भी एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा एक देखते हैं बच्चों कीटोन के लिए। कीटोन में जरा देखिएगा, इसका नाम हो गया पेंटेन 3 ऑन, और यहाँ देखिएगा 1 2 तो ये हो जाएगा 3 4 5 तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन, और यहाँ जरा देखिएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट 2 ऑन, ये थोड़ा यहाँ हो जाएगा प्रॉप 2 ऑन, प्रॉप 2 ऑन, 3 मिथाइल प्रॉप 2 ऑन। तो ये दोनों भी देख रहे हैं पेंटेन 2 ऑन और 3 मिथाइल प्रॉप 2 ऑन, इनको भी बोल सकते हैं कि जरा इसको अगर हम फंक्शनल ग्रुप बना लें CH3CO को, तो सेम कार्बन चेन यहाँ भी देख रहे हैं, सेम कार्बन चेन यहाँ भी देख रहे हैं, साथ साथ तो इस तरह से ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा। CO का ग्रुप के हिसाब से ये दोनों के दोनों पोजीशन, या ये दोनों भी पोजीशन, यहाँ देखिएगा CO का पोजीशन 3 पे है और यहाँ CO का पोजीशन 2 पे है, तो ये दोनों भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म हम ये CH3CO ग्रुप को लेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और यहाँ पर भी ये प्रोपेन है इस पर, तो ये एक तरह ये दोनों के दोनों पोजिशनल आइसोमर्स एक दूसरे का, और ये दोनों को भी हम पोजिशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये एग्जाम्पल, तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हम दिए हैं मेटामेरिज्म में। और पांचवा होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखें एग्जाम्पल्स, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में बोलते हैं कि दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू साइक्लिक और रिंग एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर। 2 या 2 से अधिक आइसोमर्स हो सकते हैं जिनमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि या तो ओपन चेन होगा या साइक्लिक चेन होगा। जैसे C4H8 देखते हैं तो ब्यूट 1 देखिएगा ओपन चेन स्ट्रक्चर है ब्यूटीन का, यह है साइक्लोब्यूटेन और यह है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं C4H6, ये ब्यूट 1 आइन है, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। और तीसरा देखते हैं C3H6O प्रोपेनल, एक और इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रोपेनॉन, ऑक्सीटेन एंड प्रोपेन 2 इनॉल। इस तरह से 5 तरह के मेनली जो स्टैटिक स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक और भी जो कंपटीशन में पूछा जाता है